9 अगस्त है और ये आर्टिकल है इलेक्ट्रोल फैंटेसी के नाम से, जो कि माहिर अली का लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोल फैंटेसी. Fantasy is the word that is used in the sense of imagination. इसी तरीके से thought, idea और unreal romance के मायने में भी आता है। Will the dissolution of the National Assembly, क्या नेशनल असेंबली जब ख़त्म होगी, and provincial assemblies और सूबाई असम्बलियाँ be accompanied by the announcement, क्या साथ ही ऐलान हो जाएगा of an election date, इंतखाबात की तारीख का। There has been considerable speculation, इस बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, of late around the controversial new census, के ताख़ीर होगी नए मुतनाज़ा मरदमशुमारी की वजह से, and its electoral implication, और उसके इंतखाबी इस्लाहात की वजह से। Much of it suggesting that the voting ritual is very likely to be delayed, और ज़्यादातर मशवरा यही है कि जो इंतखाबात का है तरीका उसको ताख़ीर कर दी जाए उसमें। Some months beyond the constitutionally ordained, हत्ता के कानून के मुताबिक यह हक हासिल है 90 day टाइम फ्रेम, 90 दिन का जो वक्त का एक तकाजा है। रेजोल्यूशन का मतलब है डिसॉल्व होना, मतलब टर्मिनेट होना, एक्सटर्मिनेशन होना, एंड होना। उसके बाद अकम्पनीड का मतलब है गो अलोंग, अटैच्ड, फॉलोड, लिंक्ड। फिर लफ्ज़ है अनाउंसमेंट, इसका मतलब है प्रोमलगेशन या फिर प्रोनाउंस, इसी तरीके से डिक्लेयर। फिर वर्ड यूज हुआ कॉन्सिडरेबल, मतलब टेंजिबल, सब्सटेंशियल, सॉलिड। स्पेकुलेशन मतलब रूमर्स, सेइंग्स, कोट्स। कंट्रोवर्शियल मतलब नॉट प्योर, इसी तरीके से मिक्स्ड, डाउटफुल। सेंसेस मतलब काउंटिंग, रैकेट। फिर वर्ड हुआ रिचुअल यानी मैनर, पैटर्न, सिस्टम। फिर डिलेड मतलब पोस्टपोन्ड, लेटर, टाइम टेकिंग। फिर इसके बाद फ्रेम का वर्ड है, इसका मतलब है स्ट्रक्चर, आइडिया, कॉन्सेप्ट, सो ऑन। द कंपोजिशन ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत का जो बनना है, that will rule Pakistan in the interim has also been a tightly guarded secret. ये भी एक बहुत बड़ा राज रखा जा रहा है। Arguably, दलाइल के साथ बात की जाए तो the bigger question is whether any of this matter, कि इसका सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। An American witticism from decades ago, कई दहाइयाँ पहले अमेरिका के अंदर एक तंज किया जाता था, long before there were memes, जब memes भी नहीं आई थी, went something like it doesn't matter whether you vote for, the government always gets in. वो इस तरह कुछ था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन हुकूमत तो बन ही जाएगी। कंपोजिशन होता है encompass और involve और consist of। The word is guarded मतलब saved, secure, इसी तरीके से attentive। The word is secret mean hidden idea. Arguably mean reasonably, with proper ideas or logic. Witticism means satire or wisdom or intelligence. Then there is decade mean 10 years. In the Pakistani context, अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए, that sense and the dominance of the two family firms misquadring as the political parties, जो गलबा है दो सियासी जमातों का, सियासी पार्टियों का, partially helped propel इमरान खान to force as a possible alternative, जिनकी जुज़वी मदद, जिन्होंने कुछ मदद की थी, जिससे इमरान खान को धक्का दिया और वो आए सामने एक मुतबादिल के तौर पे, with substantial
मिलिट्री असिस्टेंस और कुछ फौजी मदद भी थी. Then he required a cabal to gather a parliamentary majority after his party gained less than a third of the popular vote in 2018 was readily provided. और उससे फिर उसको मदद मिली कि एक रास्ता बना उसके लिए, पार्लियामेंट में मेजोरिटी मिली. मिल मिला के जब मुख्तलिफ पार्टियां उसके साथ शामिल हुई, अगर जो उसके पास दो तिहाई अक्सरियत नहीं थी 2013 में. एंड व्हेन इट वाज विथड्रॉन लास्ट ईयर, जब गुज़श्ता साल वो ख़त्म हुआ, द कोलिशन इनएविटेबली क्रम्बल्ड. ये जो था एक इत्तेहाद, ये नागुज़ीर हो गया था, ज़रूरी हो गया था टूटना. तो डोमिनेंस मतलब ऑक्यूपेशन, इसका मतलब है रूल, इसका मतलब है डायनेस्टी, इसका मतलब है स्टैंडिंग वगैरह. फिर एक वर्ड यूज हुआ पार्शली, मतलब इसका मतलब है चार्ज, इसका मतलब है फेवर्ड, इसका मतलब है लिंक्ड, इसका मतलब है टिल्टेड, इसका मतलब है इंक्लाइंड. फिर एक वर्ड यूज हुआ प्रोपल, मतलब पुश करना या फोर्स करना. सब्सटेंशियल का मतलब है टेंजिबल, इसका मतलब है सॉलिड, इसका मतलब है रीजनेबल. फिर उसके बाद वर्ड यूज हुआ असिस्टेंस, मतलब हेल्प करना या इसी तरीके से बैकअप करना, सपोर्ट करना. कॉबल का मतलब है टू मेक द जर्नी, इसी तरीके से टू मेक अ रोड मैप वगैरह. फिर एक वर्ड यूज हुआ कोalition यानी कॉपरेशन. कॉपरेशन के बाद वर्ड यूज हुआ हेल्प, इसी तरीके से उसके लिए वर्ड यूज हो सकता है असिस्टेंस, टीम एंड सो ऑन. इनएविटेबली मतलब फॉर्मिडेबली, और हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि नेसेसरीली या नेसेसरी ये वर्ड यूज होता है. क्रम्बल मतलब टूट फूट का शिकार होना यानी डिस्ट्रक्शन, इसी तरीके से डिजास्टर, इसी तरीके से एंड, इसी तरीके से क्रश, ये वर्ड्स यूज होते हैं. During his truncated tenure as Prime Minister, वज़ीर-ए-आज़म के दौर पे जो उसका दौरानिया था जो अचानक ख़त्म हुआ, he frequently boasted, वो अक्सर शर्ख़ी बिगाड़ता था, और being on the same page as a military hierarchy, कि फ़ौजी जो ताल्लुक है या उनकी जो एक सिलसिला है उसके साथ एक ही पेज पर है. But was apparently taken aback, लेकिन हैरानगी हुई when string of script entailed being ruthlessly cut down to cease, कि जब बेरहमाना अंदाज में उसकी मामलात को ख़त्म करके रोक दिया गया था. स्ट्रिंग ऑफ स्क्रिप्ट का मतलब है अपने रास्ते से हट गया था, प्लान से हट गया था. बट देन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इमरान खान इज दैट ही सीम्स टू अज्यूम एवरीथिंग इज अबाउट हिम. और सबसे बड़ा मसला ये भी तो है कि वो ये समझता है कि हर चीज़ उसी के बारे में है, कन्वीनियंटली और बड़ी आसानी से, ओवरलुकिंग द फैक्ट कि वो हकीकत को नज़रअंदाज कर देता है. हिज प्रॉमिस ऑफ अ नया पाकिस्तान केम टू नॉट, कि उसने जो नया पाकिस्तान बनाना था उसका वादा वो भी ख़त्म हो गया. Because it turned out to have no substance, क्योंकि उसे लगा, क्योंकि इसका कोई वादा सबूत मिला ही नहीं था. So truncated का वर्ड यूज हुआ जिसका मतलब होता है truncated का मतलब है end, इसका मतलब है stop, इसका मतलब है chalked out. tenure मतलब time, span, era. फिर उसके बाद frequently का मतलब है many a times, इसी तरीके से numerous. इसी तरीके से वर्ड जो होता है बोस्टेड का मतलब होता है शर्ख़ी बिगाड़ना यानी एरोगेंस के मायने में आता है, और बूस्ट ऑफ एरोगेंस के मायने में आता है, और शोइंग और डिस्प्ले करने के मायने में आता है. हायरार्की मतलब सिस्टम, और इसी तरीके से ग्रेडिंग के मायने में आता है. स्ट्रे ऑफ का मतलब भटकना यानी लेफ्ट, और लीव के मायने में वर्ड यूज होता है. और रूथलेसली मतलब मर्सीलेसली. और फिर टू साइज, अज्यूम का मतलब होता है कंसीडर करना, और टू थिंक, इमेजिन. कन्वीनियंटली मतलब कंफर्टेबली, और ओवरलुकिंग मीन्स इग्नोर करना. देन मूव्स ऑन, आगे बढ़ते हैं अब. His fairly abysmal record in government does not measure up to his self-ordained status. एक वर्ड यहाँ यूज हुआ abysmal. abysmal का मतलब होता है disgraced. उसकी जो काफ़ी हद तक
बेकार किस्म का जो रिकॉर्ड है हुकूमत में रहने का, उससे उसकी जो मुकाम वो हासिल किया एज एन आउटस्टैंडिंग डेमोक्रेट, कि वो एक गैर मामूली सफ़ीर का मुकाम, गैर मामूली सियासतदान का मुकाम हासिल कर सके। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नो गुड इन द आफ्टर मैथ, और रिजल्ट के नतीजे में अच्छा कुछ ना हुआ। टू ब्लेम ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग, कि हर चीज़ को आप इल्ज़ाम दे दें और जो भी गलत हो, नॉटेबली द री इन्फोर्स रिप्रेशन, और इससे जो है वो चीज़ को आप दावा नहीं कर सकते दैट स्ट्रेच फ्रॉम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि इससे जो सियासी तौर पे जो आपके दुश्मन है उससे आपको आज़ादी नहीं मिली। ऑन द यूनिफॉर्म्ड एलीट विद विच ही विलफुली कोलैबोरेटेड, और ये एक जैसी ही एलीट है जो जानबूझ के एक दूसरे के साथ इस तरह ताउन करते हैं। तो यहाँ वर्ड यूज हुआ एक अबेस्मल। अबेस्मल का मतलब होता है डिसग्रेस्ड, इसका मतलब है ह्यूमिलिएटेड, इसका मतलब है डिसरिस्पेक्ट। फिर इसके बाद वर्ड यूज हुआ आफ्टर मैथ यानी रिजल्ट, इसी तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस। फिर है ब्लेम करना यानी एक्यूज करना किसी को, कॉन्विक्ट करना किसी को, पॉइंट आउट करना किसी को। रीइंफोर्स का मतलब है फोर्स करना या किसी को किसी चीज पर इम्प्लीमेंट करना। देन वर्ड यूज एलीट मतलब रिच, और फिर विलफुली मतलब टेंटिवली, और फिर वर्ड यूज हुआ कोलैबोरेटेड मीन कोऑपरेशन या लिंक या असिस्टेंस, और यहाँ पे हम नेक्सिस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इन रिसेंट इंटरव्यूज, हालिया इंटरव्यू में विद फॉरेन मीडिया आउटलेट्स जो बैरून मुल्क मीडिया के साथ थे, आफ्टर बैन वाज सर्टियसली इम्पोज, जब एक अनक्लियर किस्म का उस पर बैन लगाया गया था, उस पर पाबंदी लगाई थी ऑन इज एंगेजमेंट विद द लोकल वेरिएंट, के जो मुकामी लोग हैं, मुकामी मीडिया, उनके साथ वो नहीं बात कर सकता था। ही कंटिन्यू टू स्पाउट अ ग्रेट डील ऑफ नॉनसेंस, बड़ी हद तक जो है वो बेवकूफ़ाना बातें करता रहा। मच ऑफ विच वेंट अनचैलेंज्ड, जिसमें से बहुत सी बातों पर कोई भी उसको रोका नहीं गया। इट्स नॉट इनकरेक्ट टू डिस्क्राइब नवाज शरीफ पॉलिटिकल इनकारनेशन एज अ मिलिट्री ऑर्डेन्ड फिनोमिनन अंडर ज़ियाउल हक रिजीम। ये नहीं कहा जा सकता कि नवाज शरीफ जो है जब वो सियासत में आया तो ज़ियाउल हक की जो हुकूमत थी उसकी वजह से उसको सियासत मिली। Although there is never any mention of the ISI role in the forming the IGI coalition with the aim of thwarting the PP's legitimate claim. ये भी नहीं है अगरचे कि ISI का जो रोल है उसको आप तस्करा नहीं कर सकते, कभी तस्करा नहीं होता कि IGI बनाई गई और उसमें PP का जो एक जायज़ दावा था कि उनको पावर से दूर रखा गया, वो उसका भी तस्करा नहीं हो पाता या नहीं किया जाता। बिकॉज इट गट्स टू क्लोज टू बी द बॉन इन द केस ऑफ PTI, और ये चीज़ जो है वो PTI के क्लेम में काफ़ी हद तक जो है वो नज़र आती है। सो यहाँ वर्ड यूज हुए हैं इस टाइम इस पैराग्राफ में। सरप्रेसली का मतलब होता है हिडनली या सीक्रेटली, ये वर्ड यूज हुए। फिर उसके बाद इम्पोज का मतलब है इम्प्लीमेंट करना। देन वेरिएंट मतलब डाइवर्सिटी के मायने में आता है, या डिफरेंसेस के मायने में आता है, या टाइप्स और काइंड्स के मायने में आता है। स्पाउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का निकलना यानी ब्रेक आउट होना किसी चीज़ का। फिर इसका इनकारनेशन का मतलब होता है रूल और बिगिनिंग के मायने में। थॉर्टिंग मतलब एंडिंग के मायने में। ट्रिकल डाउन के मायने में। लेजिटिमेट का मतलब है राइटफुल। Similarly, इसी तरीके से he routinely relates जुल्फ़िकार अली भुट्टो preeminence in the Ayyub regime। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो निकल के सामने आता है यूब के ज़माने में, उसका तस्करा करता रहता है टू हिज पार्टी इलेक्टोरल सक्सेस इन 1970, कि कैसे 1970 में उसकी पार्टी को इंतखाबी कामयाबी मिली। इम्प्लाइंग इट वाज अ मिलिट्री क्रिएशन, और यही तासुर देता है कि ये भी मिलिट्री के फौज के इदारे की तख्लीक है। विदाउट ओवर बॉदरिंग टू पॉइंट आउट द ज़ैम्स पॉपुलैरिटी वाज क्लोजली correlated to his decision to break away from the Ayyub's dictatorship। इस चीज़ को इग्नोर करते हुए, इस चीज़ को बॉदर भी नहीं करता कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत थी वो भी इसी तरह थी कि उसने अय्यूब की डिक्टेटरशिप से तोड़ा था या इनकार किया था उससे। भुट्टो सब्सिक्वेंट टाइज विद द मिलिट्री आर इंडीड मर्की बट नॉट सबसर्वेंट। भुट्टो के जो बाद में आने वाले फौजियों के साथ जो ताल्लुकात थे वो बड़े मध्यम से, इतना ज़्यादा उनको वो सर्व नहीं करता था। तो इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, प्री इमिनेंस का मतलब है इमिनेंट, एक वर्ड यूज होगा इसमें से। इसी तरीके से शाइनिंग, इसी तरीके से
बर्निंग, इसी तरीके से स्पार्कलिंग और ब्राइट। फिर उसका वर्ड यूज हुआ रिजीम यानी डायनेस्टी, इसी तरीके से रूल, इसी तरीके से किंगडम और टाइम पीरियड। बॉदरिंग का मतलब केयर करना, अटेंशन करना। Then the word is used like popularity, that is called fame, or idea, shine, fellowship. Then the words are used like subsequent mean resultantly. फिर word use हुआ murky मतलब slight, dim or little. Next paragraph. An even more obvious story, और इससे भी ज़्यादा वाज़ेह तस्वीर ये है that Khan perpetuates, कि खान बार बार यही दावा करता है is that the arrest of his party's female supporters was the first time in Pakistan's history, कि उसकी जो पार्टी की जो हामी है उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो तारीख में पहली दफा हुआ पाकिस्तान की। That women have been taken into custody for political reason, कि औरतों को सियासी वजूहात की बिना पर जेल हुई। Is really that ignorant about people's past, क्या लोगों के माजी से वो बेखबर है। Telling me he never mentions the era, और बताया ये जाए कि वो क्या ज़िया के इरा को मेंशन नहीं करता कभी। And no one ever seems to ask him about his key mentor at the political noise, कि वो जब सियासत में आया था तो उसका जो असल में उसका जो मेंटोर था जनरल हामिद गुल, क्या उसने कभी इसका तज़किरा नहीं किया। सो ऑब्वियस का वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब होता है अपेरेंट। ऑब्वियस का मतलब होता है अपेरेंट, इसका मतलब होता है क्लियर, इसका मतलब होता है विविड। फिर वर्ड यूज हुआ परपेचुएट्स, इसका मतलब है सिंग, क्लेम, स्टेट्स वगैरह। फिर वर्ड यूज हुआ कस्टडी, मतलब सेफ्टी, पेस, ऑनरशिप के आइडिया। उसके बाद मेंटोर मतलब हेड, टीचर और गाइड। फिर नॉइज का मतलब है इमेच्योर, न्यू and so on. None of this is intended to suggest that just because political persecution has long been the norm in Pakistan, अगर जो सियासी तौर पे जो इंतशार किया जो तकलीफें दी जाती हैं वो पाकिस्तान के रस्म और रवाज का काफ़ी देर से हिस्सा है, इट इज़ इन एनी वे जस्टिफाइड इन द केस ऑफ द फेल्ड पीटीआई एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये सियासी अंदाज में अगर हम देखे जाएं तो पीटीआई के तजर्बे में ये चीज़ नाकाम होगी। द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, साबका वज़ीर आज़म की कैद, इज़ मेयरली पार्ट ऑफ अ पैटर्न, वो भी इसी तरह का एक तरीका था। And this particular prisoner's hypocrisy does not necessarily make it more palatable, और इस किस्म के कैदी की जो मुनाफकत है वो इसको काबिल तर्स नहीं बनाती है। तो इंटेंडेड का मतलब होता है, इंटेंडेड का वर्ड यूज किया जाता है अटेंशन के मायने में और केयरफुल के मायने में। प्रोसिक्यूशन का मतलब है क्रुएल्टी, इसका मतलब है ऑपरेशन। और इसी तरीके से नॉर्म्स का मतलब है रिचुअल्स, इसी तरीके से इसका मतलब होता है पैटर्न्स और सिस्टमैटिक आइडियाज या सिस्टम। इम्प्रिजनमेंट का मतलब है उनको कैद में डालना यानी अरेस्ट करना। और वर्ड यूज हुआ मेयरली का मतलब है ओनली या जस्ट। और हिपोक्रेसी का मतलब है कि उसकी मुनाफकत यानी डिफरेंसेस और इम्प्योरिटी। The far bigger question in relation to the next elections, अगले इंतखाबात के लिहाज से अगर एक बड़ा सवाल देखा जाए, whether they take place, क्या सवाल बनता है, is not who will win or who might be excluded, ये नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन निकाल दिया जाएगा, but rather what difference will it make, इससे फर्क क्या पड़ेगा। Let's imagine for a mad movement that PTI were to return to power without a hybrid setup। तसव्वुर करें कि अगर PTI एक दोबारा आ जाती इक़्तिदार में और उनको दूसरों की हमायत हासिल नहीं होती। Can anyone in their right mind imagine that might offer some kind of solution to Pakistan political malaise, कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स है क्या उसमें कोई सहूलत वो कोई हल देंगी। इकोनॉमिक डिसफंक्शन, माशरत जो है वो ख़राब होगी, उसमें कोई हल होगा। That the alternatives are most equally dire does not detract from the validity of the query, कि जो क्या ये जो सवाल है इसकी जो पायदारी है, क्या ये चीज़ उसके मुतबादल कोई चीज़ हमें मिल पाएगी। तो एक्सक्लूडेड का मतलब है अवॉइड करना, इसका मतलब है लीव कर जाना, किक ऑफ करना। हाइब्रिड का मतलब है कोऑपरेटिव किस्म का और मल्टी शेप्ड किस्म का। डिसफंक्शन का मतलब है ब्रोकन डाउन। और यहाँ वर्ड यूज ऑफ मिलाइज यानी मतलब इल
sickness, distemper, so on. फिर word यूज हुआ validity यानी reliability. Then the word is query यानी questioning or problem, so on. It may well be the understandable concern, हो सकता है बात समझी जा सके, परेशानी के बारे में समझा जा सके, about the timing of the election is misplaced, कि इंतखाबात का जो वक्त है उसके बारे में चीज़ें मालूम नहीं. The point is whenever it is held, बात यह है कि जब कभी होगा, and regardless of who is permitted to participate, और इससे हट के कि किसको इजाज़त दी जाएगी इसमें शमूलियत की, for that matter favor one over others, हो सकता है एक दूसरे की फेवर की जाए. How exactly will be the future by any different from the abysmal present, क्या इस बुरे हालात से मुस्तकबिल मुख्तलिफ होगा. Khan recently told Stephen Sacker on BBC's Hard Talk, खान ने स्टीफन सैकर को बीबीसी के हार्ड टॉक के प्रोग्राम में अभी कहा है that the only solution for Pakistan is free and fair elections, कि पाकिस्तान का हल सिर्फ आज़ादाना इंतखाबात हैं. The phenomenon has not been witnessed since 1970, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है 1970 से आज तक कभी भी लोग enjoy नहीं कर सके, and it is unlikely to be repeated, और इम्कान है कि ये रिपीट भी नहीं होगा. But even if it were, given the nature of the leading contenders, लेकिन अगर ऐसा हुआ जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं उनको अगर ऐसा मौका मिला, where on earth could it possibly lead, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो रहनुमाई करें, आगे ले जाएं. Understandable मतलब comprehensible, concern मतलब attention, care, permitted मतलब allow, abysmal मतलब disgrace, phenomenal मतलब idea, concept, witness mean observers, then contenders mean candidate.